हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास और संस्कृति की पुस्तक का एक और अंश यहाँ प्रस्तुत है जो ये बताता है कि स्वतंत्रता के बाद के भारत के राजनेताओं द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, और एक किशोर जासूस लड़की की बहादुरी की एक अनसुनी कहानी भी इसमें शामिल है। प्रत्येक गुप्तचर यह जानता है कि उसके कार्य में एक निश्चित जोखिम होता है। आज़ाद हिंद फौज के गुप्तचर कार्यों में ये जोखिम प्राणांत तक जाता था। 1940 के दशक में रंगून नगर में आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासन की सैन्य संरचनाओं के भीतर एक प्रभावी गुप्तचर तंत्र स्थापित किया था। इस तंत्र की सबसे युवा कार्यकर्ताओं में से एक थी सरस्वती राजमणि, जिन्हें गुप्त कार्यों में मणि के नाम से जाना जाता था। समृद्ध परिवार में जन्मी सरस्वती राजमणि ने अपनी पारिवारिक स्वर्ण संपदा और रत्नराशि सुभाष चंद्र बोस को अर्पित कर दी और किशोर अवस्था में ही आज़ाद हिंद फौज के गुप्तचर विभाग से जुड़ गईं। स्थानीय बालक का वेश धारण कर मणि ब्रिटिश सैन्य परिसरों में सेवा कार्य करती थी। वहीं रहते हुए वे सैन्य गतिविधियों, बमवर्षण योजनाओं और रसद मार्गों की जानकारी स्मरण कर लेती थी। ये सूचनाएं सूक्ष्म कागजों और गुप्त माध्यमों से आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय तक पहुंचाई जाती थीं। मणि अकेली नहीं थी, उनकी सबसे निकट सहयोगिनी थी दुर्गा, जो स्वयं भी एक किशोर गुप्तचर कार्यकर्ता थी। दोनों मिलकर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों में बिना पहचान प्रकट किए कार्य करती थी और ऐसी सूचनाएं एकत्र करती थी जिनसे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के प्राण सुरक्षित रहते थे। 1943 के उत्तरार्ध में दुर्गा को ब्रिटिश सैनिकों ने बंदी बना लिया और रंगून के एक सैन्य कारागार में रखा गया। नियम स्पष्ट था, तंत्र को बचाने के लिए अन्य गुप्तचर को हट जाना चाहिए, परंतु मणि ने अपनी सहयोगिनी को त्यागने से इनकार कर दिया। परिसर की जानकारी का उपयोग करते हुए मणि आपूर्ति कार्यकर्ता के वेश में कारागार में प्रवेश कर गई। रात्रिकालीन प्रेरी भोजन में मिलाई गई मादक औषधि के प्रभाव से अचेत हो गए। मणि ने चाबियां प्राप्त की, दुर्गा की कोठरी खोली और दोनों कारागार से निकल पड़ी। पलायन के समय चेतावनी ध्वनि गूंज उठी। सैनिकों ने गोलियां चलाईं। मणि के पांव में गोली लगी और मांस को चीरती हुई निकल गई। रक्तस्राव की अवस्था में दोनों वन क्षेत्र की ओर भागी। खोज में लगे सैनिकों और श्वानों से बचने के लिए दुर्गा ने मणि को एक विशाल वृक्ष की ऊंची शाखाओं में छिपा दिया। 3 दिवस और 3 रात्रि तक मणि बिना जल, बिना भोजन और बिना उपचार के वहीं रही, जबकि नीचे सैनिक खोज करते रहे। खोज समाप्त होने पर दोनों आज़ाद हिंद फौज के शिविर पहुंची। मणि अत्यधिक रक्तहानि और संक्रमण से जीवन मरण की स्थिति में थी। उपचार के समय सुभाष चंद्र बोस ने उस किशोरी को नमन किया और उन्हें झांसी की रानी की उपाधि दी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सरस्वती राजमणि को कोई सार्वजनिक मान्यता नहीं मिली। उन्होंने चेन्नई में निर्धनता में जीवन व्यतीत किया और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भी वर्षों तक विलंब से मिली। 2004 में हिंद महासागर में आए महाविनाशकारी समुद्री तूफान के समय उन्होंने अपनी संपूर्ण पेंशन राहत कार्यों हेतु दान कर दी। 13 जनवरी 2018 को सरस्वती राजमणि का देहावसान हुआ। कोई राष्ट्रीय स्मरण नहीं हुआ। ये कथा प्रतीकों की नहीं है, ये गुप्तचर सेवा, आघात, त्याग और धैर्य की कथा है। यदि यह कथा आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया हिंदू इन्फोपीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें और पूर्ण विवरण पढ़ने के लिए HINDUINFOPEDIA पर अवश्य जाएं।